राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, कन्या या जो लड़कियां होती है कुंवारी, वो व्रत अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं। तो आज करवा चौथ की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा हमारी कहानी को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया ला लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गासे में बाल आया, दूसरे गासे में कंकड़ निकला और तीसरे गासे के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को ढोला कपड़ा पहनकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूटी जाइयो और जो सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। वह रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं किया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सिली हाके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हूँ, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीठा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ा है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना होगा। चौथ माता ने कहा पोह की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ आई, चली गई। माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत बंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना होगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी,
कात्यायनी मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना होगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चितली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वो बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीमकर चौपट पासा खेलने लगी। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपट पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लगी और सारा नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। तेरा चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सबको करो। है चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुकारे भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। करवा चौथ की कहानी के साथ हम सभी को गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गए हैं या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। जब भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होने क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चली दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और रोकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने अब जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब वो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन।
पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल सक गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसा कारज सबको साधियो कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारी आज की करवा चौथ की कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी अगर कार्तिक मास की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, अध्याय सुनना चाहते हैं, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर सुनिए।